हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पर। आज है 23 मार्च 2025 और हम बात करेंगे रेगुलर की तरह आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम अपने इस वीडियो में जो भी आने वाले एग्जाम्स होते हैं उनमें जो करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया जाता है। साथ ही साथ उन क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं उनको भी एक्सप्लेन किया जाता है। तो अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी देखिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बढ़ेंगे वीडियो में आगे की तरफ, बात करेंगे आज के पहले प्रश्न की। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कई सारी अलग अलग परीक्षाओं में, चाहे SSC की हो, रेलवे की हो या कोई अन्य प्रकार की परीक्षाएं हो। UPSC में भी पूछा गया क्वेश्चन, और जो भी स्टेट वाइज जो भी परीक्षाएं होती हैं, टीचर की परीक्षाएं, चाहे CTET हो, टेट हो, वहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया गया, या कह सकते हैं कि जो विश्व जल दिवस है ये कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 22 मार्च को हम विश्व जल दिवस मनाते हैं। डिटेल में आगे अगर हम बात करें तो हाल ही में 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया। अगर इस बार की हम थीम के बारे में जानें तो इस बार की जो थीम रखी गई है वो है ग्लेशियल संरक्षण, यानी कि जो ग्लेशियर होते हैं, जो ग्लेशियर आप सभी लोग जानते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में जो बर्फ होती है, जमी हुई बर्फ, वो ग्लेशियर के रूप में होती है। तो जो ग्लेशियर होते हैं इनका हम कैसे संरक्षण कर सकते हैं, ये इस बार की थीम रखी गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम है, क्योंकि बहुत ही छोटी थीम है और छोटी थीम इंपॉर्टेंट रहती है। बात करें जो विश्व जल दिवस है, इसकी जो स्थापना है वो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 1992 में हुई थी, यानी कि ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में एक सम्मेलन हुआ था 1992 में, और उसी दौरान विश्व जल दिवस की स्थापना की गई थी। और पहली बार जो विश्व जल दिवस है ये 22 मार्च 1993 को मनाया गया था, यानी कि एक साल पहले 1992 में एक बैठक हुई थी ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में, और उसके जस्ट एक साल बाद 22 मार्च को 1993 को विश्व जल दिवस मनाया गया था। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत नेपाल साहित्य महोत्सव का जो आयोजन है ये कहाँ किया गया। तो भारत नेपाल साहित्य महोत्सव का जो आयोजन है ये मथुरा में किया गया। ऑप्शन नंबर ए, यानी उत्तर प्रदेश में जो मथुरा है, वृंदावन, वहां पर इसका आयोजन किया गया। इसके बारे में अगर हम बात करें तो आप आर्टिकल में भी देख सकते हैं, भारत नेपाल साहित्य सांस्कृतिक महोत्सव 2025, और इसका जो आयोजन है वो गीता शोध संस्थान एवं रास लीला जो अकादमी है वृंदावन उत्तर प्रदेश, वहां पर इसका आयोजन हुआ। डिटेल में जाने तो हाल ही में वृंदावन मथुरा में भारत नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। कब से ये आयोजन है, तो 21 से 23 मार्च 2025 तक इसका आयोजन किया जाएगा। इसका जो उद्देश्य है वो भारत और नेपाल के मध्य जो भी साहित्यिक व सांस्कृतिक संबंध है या जो उनकी जो विरासतें हैं उनको आगे बढ़ाना है। दोनों देशों के लगभग 180 जो साहित्यकार हैं, लेखक, पत्रकार और शिक्षाविद, ये सभी इस महोत्सव में हिस्सा ले रहे हैं। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश तीसरे मध्य एशियाई युवा प्रतिनिधि मंडल की मेजबानी करने जा रहा है। तो ऐसा करने कौन जा रहा है, भारत, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अपना प्यारा भारत तीसरी मध्य एशियाई युवा प्रतिनिधि मंडल की मेजबानी करने जा रहा है। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो हाल ही में भारत तीसरे मध्य एशियाई युवा प्रतिनिधि मंडल की मेजबानी करने जा रहा है, और ये जो मेजबानी है ये 22 से 28 मार्च 2025 तक चलेगी, यानी कि तब तक ये आयोजित होगा 22 से 28 मार्च तक। इसका जो उद्देश्य है वो भारत और मध्य एशियाई देशों जिनमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच युवा सहयोग और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना, यानी जो भी ये देश हैं इनके बीच जो भी युवा है, क्योंकि आने वाली जो भी पीढ़ी है वो यूथ पीढ़ी ही है, यूथ जनरेशन है, युवा पीढ़ी है, और इनका कैसे सहयोग प्राप्त हो, कैसे ये जो युवा है वो सांस्कृतिक जो विरासत है उनको आगे तक ले जाएं, आदान प्रदान करें। इसके लिए ये जो कह सकते हैं प्रतिनिधिमंडल है, इसकी जो मेजबानी है वो इस बार भारत के द्वारा की जा रही है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहा काउंटर टेररिज्म पर ADMM प्लस विशेषज्ञ कार्य समूह की 14वीं बैठक संपन्न हुई। तो अगेन बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि नई दिल्ली में काउंटर टेररिज्म पर ADMM प्लस विशेषज्ञ कार्य समूह की 14वीं जो बैठक है उसको संपन्न किया गया। तो बात करें अगर हम तो नई दिल्ली में आतंकवाद से मुकाबले पर आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक
प्लस की जो एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप है इसकी 14वीं बैठक आयोजित की गई और इसका जो आयोजन है वो नई दिल्ली में किया गया। ये भी आप ध्यान रखिए क्योंकि आसियान की इस बार जो मेजबानी है नई दिल्ली के द्वारा की जा रही है। आसियान की रक्षा मंत्रियों की जो बैठक है वो नई दिल्ली में हो रही है। इसके साथ साथ आसियान से रिलेटेड जो भी अन्य बैठकें होंगी वो भी नई दिल्ली में ही आयोजित की जाएंगी। बात करें तो ये बैठक कब हुई, तो 19 मार्च से 20 मार्च 2025 तक इस बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में वर्ष 2026 में मलेशिया में काउंटर टेररिज्म पर एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप के लिए टेबल टॉप अभ्यास की भी घोषणा की गई। यानी कि जो अब की बार 2026 में जो काउंटर टेररिज्म पर एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप की जो बैठक होगी वो मलेशिया में आयोजित की जाएगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर रहा। हालांकि क्वेश्चन ये कवर किया गया था, लेकिन कभी कभी कोई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, उसके सारे पॉइंट एक ही वीडियो में कवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए उसको क्वेश्चन को दोबारा से उन पॉइंट्स को जो छूटे हुए पॉइंट होते हैं उनको ऐड करके उसको कवर कराया जाता है। तो इसीलिए ये दोबारा क्वेश्चन लिया गया है, जो भी पॉइंट छूटे हुए हैं वो भी कवर किए जाएंगे। और दूसरी बात, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडेक्स से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो है ये जरूर पूछा जाता है। तो अभी हाल ही फिलहाल में जो जारी किया गया है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025, इसमें भारत किस स्थान पर रहा, तो ऑप्शन नंबर 20 पर इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि भारत 118वें स्थान पर रहा। डिटेल में अगर हम बात करें तो हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस डे पर वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 जारी की गई और इस लिस्ट में 147 देश थे और 147 देशों की इस लिस्ट में भारत 4.3 पॉइंट के साथ इस बार 118वें स्थान पर रहा। अगर हम पिछली बार की बात करें तो पिछली बार भारत इस लिस्ट में 126वें स्थान पर रहा था, जो कि कह सकते हैं 8 जो पॉइंट हैं उनमें सुधार हुआ है। इस इंडेक्स में दुनिया के सबसे खुशहाल देश के रूप में फिनलैंड पहले स्थान पर है और ये लगातार 8वीं बार जो फिनलैंड है उस टॉप पोजीशन पर बना हुआ है। ये जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो वेल बीइंग रिसर्च सेंटर और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ये मिल करके ये वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी करते हैं। आगे अगर हम बात करें कि इस वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनकी क्या कुछ रैंकिंग है, तो भारत को इस लिस्ट में 118वीं रैंक मिली हुई है। लेकिन भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति क्या है अगर उनके बारे में बात करें तो चीन इस लिस्ट में 68वें स्थान पर है। नेपाल ये 92वें पोजीशन पर है। पाकिस्तान 109 पोजीशन पर है, जो कि थोड़ा सोचने वाली बात है कि हम लोग की जो रैंक है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 118वीं है, पाकिस्तान की 109वीं रैंक आई हुई है और नेपाल भी 92वें पोजीशन पर है, जो कि काफ़ी ज़्यादा रैंक इसकी सुधरी हुई या कह सकते हैं अच्छी रैंक पे कहा जा सकता है। अपनी जो रैंक है भारत की 118वीं, उससे बेटर कंडीशन कही जा सकती है नेपाल की। लेकिन कुछ जो भी बातें हैं निकल करके आई हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता भी सकते हैं कि ऐसा क्या कुछ रीजन है कि भारत की जो रैंक है वो 118वीं है और भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनमें से चाहे चीन हो, नेपाल हो, पाकिस्तान हो, उनकी रैंक में क्या कुछ बदलाव है, इनके बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बात करें अगर हम म्यांमार के बारे में तो इसकी रैंक भारत की रैंक से थोड़ा डाउन है, 126वीं रैंक है। श्रीलंका 133वीं रैंक है। बांग्लादेश 134वीं रैंक है और अफगानिस्तान जो कि हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे निचली पोजीशन पर है, यानी कि 147वीं पोजीशन पर है। यानी टोटल 147वीं देशों की लिस्ट जारी ही की गई है और इसमें सबसे नीचे सबसे खराब स्थिति अफगानिस्तान की है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहा दूसरा खेलो इंडिया पैरा गेम्स का उद्घाटन हुआ, तो इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आप सभी लोग एक बात नोटिस करते चलिए, इस बार जो भी उद्घाटन समारोह जो भी हुए हैं वो लगभग इंटरनेशनल जो भी मीटिंग्स हुई है तो लगभग नई दिल्ली में ही संपादित की गई है। तो अगर कोई क्वेश्चन ऐसा फंसता है जो नई दिल्ली ऑप्शन रहता है और आपको कन्फ्यूजन है तो उसमें आप नई दिल्ली टिक कर सकते हैं। आगे अगर बढ़े हम डिटेल में इसके बारे में बात करें तो हाल ही में नई दिल्ली में दूसरे खेलो इंडिया पैरा गेम्स का उद्घाटन किया गया। कब, तो 20 मार्च को नई दिल्ली में इंदिरा गांधी स्टेडियम परिसर के केडी जाधव इंडोर हॉल में इसका आयोजन हुआ। केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल तथा श्रम एवं रोजगार जो मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया, इन्होंने इसका उद्घाटन किया और 20 से 27 मार्च तक चलने वाली इस चैंपियनशिप में 1300 से अधिक जो पैरा एथलीट हैं वो सभी इसमें हिस्सा लेंगे। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ जैविक खेती पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी सह प्रदर्शनी आयोजित की गई,
तो जो 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी सह प्रदर्शनी है वो भी जैविक खेती पर, इसका जो आयोजन है वो गाजियाबाद में किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। डिटेल में बात करें तो गाजियाबाद में जैविक खेती पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी सह प्रदर्शनी का आयोजन किया गया और इसका जो आयोजन है वो 18 से 19 मार्च 2025 को किया गया। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र गाजियाबाद द्वारा इसका जो आयोजन है वो किया गया। इस संगोष्ठी में देश भर के 23 प्रदर्शकों ने जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जो भी बातें थी उन पे चर्चा की गई। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक एनुअल अवार्ड 2025 में किसने 5 अवार्ड जीते? तो टोटल 5 अवार्ड जो जीते हैं वो है उत्तर प्रदेश ने जीते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा। यूपी स्पेशल की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बात करें अगर हम इसके बारे में तो हाल ही में ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक एनुअल अवार्ड 2025 में उत्तर प्रदेश को डिजिटल गवर्नेंस में विभिन्न श्रेणियों में 5 पुरस्कार मिले और ये पुरस्कार इसका जो आयोजन किया गया वो 18 मार्च को नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। जो श्रेणियां रही उनमें से कुछ श्रेणियों की अगर हम बात करें तो प्रयागराज स्मार्ट सिटी लिमिटेड और यूपी पुलिस को महाकुंभ 2025 के दौरान जो अत्याधुनिक एआई आधारित निगरानी और भीड़ प्रबंधन प्रणाली के लिए ये पुरस्कार मिला। साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश के राज्य सड़क परिवहन निगम है यूपी एसआरटीसी, इसको भी स्मार्ट मोबिलिटी में उत्कृष्टता हेतु यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम यानी यूपी एसआरटीसी को भी इस श्रेणी में पुरस्कार दिया गया। तो इस प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार हैं जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। टोटल जो पुरस्कार है वो 5 पुरस्कार मिले हुए हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हाल ही में कहां पर भारत जर्मनी के बीच 8वीं संयुक्त कार्य समूह की बैठक खत्म हुई? तो अगेन सही जवाब इसका हो जाएगा दिल्ली, यानी कि दिल्ली में इसकी जो बैठक थी वो अभी तक चल रही थी जो कि अब समाप्त हो चुकी है। डिटेल में बात करें तो नई दिल्ली में कृषि पर भारत जर्मनी संयुक्त कार्य समूह की 8वीं बैठक आयोजित की गई और ये जो बैठक का जो आयोजन है ये 19 मार्च 2025 को किया गया था। बात करें तो नई दिल्ली के पूसा स्थित राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर में इसकी बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में डिजिटल कृषि, बीज क्षेत्र, मशीनीकरण एवं प्रौद्योगिकी, बागवानी क्षेत्र, पशुपालन एवं मत्स्य पालन के क्षेत्र में सहयोग, इन सभी मुद्दों पर चर्चाएं की गई। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूं सारे क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसके लिए आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।